कहानी की शुरुआत में हमें 2100 साल का सियोल साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि अभी के लिए यहां पर सारे के सारे लोग एक नॉर्मल दिन को बिता रहे हैं, जो कि बाकी दूसरे दिनों जैसा होता है। लेकिन तभी यहां का सारा माहौल बदल जाता है। वहां की शांति डंजन के अपीयर होने के कारण भंग हो गई। इस चीज को देखकर वहां पे जो लोग थे काफी ज्यादा डर गए थे। ये एक ऐसी चीज थी जो कि यहां पर किसी को भी पता नहीं थी कि किस जगह से आई है, और उन डंजन के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आ गए थे जिन्होंने कि यहां पर इंसानों के ऊपर हमला कर दिया था। इस चीज के कारण इंसान डर के अंदर आ गई थे। तभी वह पे एक औरत नीचे गिर जाती है। वो औरत काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसके सामने एक गोब्लिन मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी भी बंदे ने नहीं सोचा था। वहां पर एक बंदे ने उस गोब्लिन मॉन्स्टर को जान से मार दिया। ये चीज देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये बंदे जो कि यहां पर मॉन्स्टर को मार रहे थे, उन्हें यहां पर हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। जब भी कोई हंटर एक मॉन्स्टर को मारता है तो उसे वहां पर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद कुछ रिसोर्सेस अपीयर होते हैं, जिस चीज ने यहां पर इंसानियत को प्रॉस्पर कर दिया है। और इन्हीं सारे के सारे इंसिडेंट के साथ ये दुनिया, जो कि हंटर्स की दुनिया है, वो यहां पर स्टार्ट हो जाती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहां पर हंटर एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की एक बंदे की स्टेट को चेक करते हुए कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहां पर एक लेबर क्लास वाले बंदे को देख रही हूं, और तुम्हारा नाम यहां पर यूजिया है, और क्या तुम्हारे पास यहां पर ना कोई स्किल्स है ना कोई ट्रेड्स। ये बात सुनते वहां पर जो पर्सन था जिसका नाम यूजी है, बस स्माइल देता है। वो वहां पर हंसते हुए कहता है, हाँ मेरे पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है, इस बंदे को हम यहां पर यू बोलेंगे। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें सीओ सेक्टर 7 के हंटर स्टोर को दिखाया जा रहा था। उस स्टोर के अंदर एक भाई बहन आ गए थे। वहां पर यू था, जो कि उस हंटर स्टोर का ओनर था। वो उनका वेलकम करता है, और तो वहां पर लड़का कहता है, हम यहां पर पोशन को खरीदने के लिए आए हैं। वहां पर वो लड़की भी थी, जो कि वहां पर हंटर रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन में थी। वो उस जगह में यू को पहचान लेती है और उसके पास जाते हुए कहती है, तुम तो वही बंदे हो जिसने कि यहां पर लेबल क्लास के साथ अवेक गया है। यू वहां पर इसके लिए हाँ कर देता है। वो लड़की वहां पर यू को कहती है, क्या ये बात यहां पर बिल्कुल सच है कि तुम्हारे पास यहां पर कोई भी स्किल्स नहीं है? तो तुम मुझे ये बताओ, तुम यहां पर इन चीजों के कारण हंट कैसे करते हो? उसका भाई वहां पर यू के साथ इस तरह से अपनी बहन को बात करने के लिए मना करता है, लेकिन वहां पर यह कहता है, नहीं नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं है, और हाँ वैसे भी इसने यहां पर कुछ भी गलत नहीं बोला है। मेरे पास यहां पर किसी भी तरह की स्पेशल स्किल्स नहीं है, और जिस चीज के कारण मैं यहां पर वैसे भी हंट नहीं करता और यहां पर बैक में रिसोर्सेस को लेता करता रहता हूं। यह बात सुनकर वो लड़की कहती है, अच्छा ऐसी बात है। लेकिन वहां पर उसका भाई उसे कहता है तुम यहां पर इस तरह की बातें इससे क्यों पूछ रही हो, और यहां पर समय को बर्बाद करना बंद कर दो। लड़की कहती है, यहां पर थोड़ी से बातें करने में कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन तभी उनके स्टोर के बाहर वहां पर 2 मिलिट्री टैंक और एक एम्बुलेंस काफी ज्यादा तेजी से एक साइड जा रही थी। वो दोनों के दोनों इस चीज को देख लेते हैं। बहन करती है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर लेवल 3 की मतलब रैंक 3 की डंजन अपीयर हुई है, जिस कारण यहां पर मिलिट्री की गाड़ियां यानी कि टैंक उस साइड जा रहे हैं। उसका भाई कहता है, हाँ मैंने भी यहां पर एम्बुलेंस को देखा है और मैं भी यहां पर इस तरह के जगह में जाना चाहता हूं। लेकिन उसकी बहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम यहां पर नहीं जा सकते, और तुम्हें क्या ये बात पता नहीं है कि तुम्हारी स्किल्स यहां पर कैसी है? उसका भाई इसकी इस बात को सुनकर कहता है, तुम यहां पर मेरा इस तरह से मजाक क्यों उड़ा रही हो, और मुझे यहां पर तंग करना बंद कर दो। यू वहां पर अपने मन में कहता है, अच्छा रैंक 3 की डंजन। वो दोनों भाई बहन यू के स्टोर से अपना सामान लेकर चले जाते हैं। यू उन्हें वहां पर बाहर छोड़ने के लिए आया था, और तो वो वहां पर बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, पक्का मुझे ऐसा लगता है एक रैंक 3 की डंजन में यहां पर काफी सारे रिसोर्सेस होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं उस जगह में नहीं जा सकता हूं। यू वहां पर अपनी स्टोरी को बताते हुए कहता है, मुझे यहां पर अवेकन हुए 5 साल हो गए हैं, और मुझे एक ये क्लास जिसे वर्कर कहा जाता है उसके साथ मैं अवेक हुआ था, लेकिन उसके साथ मुझे यहां पर कोई भी स्किल्स और टैलेंट नहीं मिले थे। तो जिस चीज के कारण मैं यहां पर किसी भी चीज के बारे में भी नहीं सोचता कि मैं बाकी हंटर्स के साथ एक डंजन में जाऊंगा और वहां पर मॉन्स्टर को जान से मारूंगा। और इसी के कारण मैंने यहां पर यह डिसाइड किया था कि मैं यहां पर स्टोर में रहूंगा, और जब कोई कंपनी या फिर गिल्ड किसी डंजन को पूरी तरीके से क्लियर कर देती है, तब मैं उस जगह में जाता हूं, और वहां पर जो उनके
वारा सामान छोड़ा गया होता है या फिर उन्हें जो सामान नहीं मिला होता है मैं उसे ले लेता हूं और बाद में उसे बेच देता हूं। और हाँ, मेरे इस काम को कोई भी गिल्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मैंने एक बार डंजन में एक काफी ज्यादा पुरानी बुक को उठा लिया था और बुक्स को पढ़ना एक मेरी हॉबी थी। वो यहां पर ओल्ड बुक को काफी ज्यादा पढ़ता था और तभी उस पुरानी बुक को पढ़ने लगता है। वो उसे वहां पर पढ़ता जा रहा था, लेकिन वहां पर बुक को पढ़ते पढ़ते वो वहां पर काफी ज्यादा थक जाता है। उसे वहां पर नींद आने लगती है। यू कहता है कि मुझे नींद इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो बुक है पढ़ने में कुछ ज्यादा ही बोरिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां पर ही सोने वाला हूं। यू वहां पर उस बुक के ऊपर ही सो जाता है, लेकिन तभी उस बुक के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वो पूरी की पूरी बुक काफी ओरा को निकल कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यू जो है वहां पर उस बुक के अंदर चला गया है। उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है। वो वहां पर एकदम से उठ जाता है। अपने आसपास के नजारे को देखकर यू काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है, क्या मैं यहां पर किस जगह पर आ गया हूं? ये कंफर्म करने के लिए कि ये उसका सपना नहीं है। वो वहां पर अपने गालों को पिंच करता है जिसके कारण उसे दर्द होता है। वो कहता है, अच्छा ये तो कोई सपना नहीं है। और क्या ये कोई इल्यूजन है? शायद मैं मेरे स्टेटस विंडो को ओपन करूंगा तो मुझे यहां पर कोई बात पता चले कि मैं कहां पर हूं। उसने वहां पर अपनी स्टेटस विंडो को खोलता है जहां पर उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है। वो उस जानकारी को पढ़ने लगता है। उसका नाम यू जिया है जिसकी क्लास लेबर है। अभी के लिए वो सिर्फ लेवल 1 पर है। सेकंड स्टेट उसके एंडोरेंस 7, एजिलिटी 9, स्ट्रेंथ 10, टैलेंट 9 के करीब करीब है। उसकी रेजिस्टेंस फिजिकल 80, पॉइजन 80, एलिमेंट पता नहीं, अब नॉर्मल स्टेटस पता नहीं। इस चीज को देखकर यू कहता है, क्या मुझे यहां पर तो कोई भी स्पेशल चीज दिखाई नहीं दे रही है, पर मुझे ये जंगल कुछ ज्यादा ही अजीब सा क्यों लग रहा है। और यहां तक कि मुझे यहां पर किसी भी प्राणी या मोस्टर की आवाज नहीं आ रही है और इतनी ज्यादा थिक फोग होने के कारण मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे यहां पर बस कुछ ही चीजें दिखाई दे रही है। उस पेड़ के नीचे एक फल जैसा कुछ लगा हुआ है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो यहां पर स्टोन के साथ सीधे हिट किया गया है। यू उन फल की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आज तक इस तरह के फल कभी भी नहीं देखे हैं। उसका सिस्टम उस पौधे के बारे में बताने लगता है। इसका नाम इथर हर्ब है जो कि लेवल 1 की आइटम है। ये हर्ब यहां पर 0 से 10 सेकंड के लिए आपकी स्किल्स के अंदर बढ़ोतरी कर देगी। डिस्क्रिप्शन को देखकर यू कहता है कि वास्तव में है। एनीवे, ये चीज तो यहां पर कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। आप यहां पर अपनी इथर की कंजम्पशन को 0 कर सकते हैं, वो भी यहां पर 10 सेकंड के लिए। हमें वहां पर इथर के बारे में बताते हैं। हंटर्स को इथर की जरूरत काफी ज्यादा होती है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास यहां पर कितना इथर है। अगर आप किसी भी स्किल को यूज करना चाहते तो आपको इथर की जरूरत पक्का ही पड़ेगी। ये चीज यहां पर बिल्कुल एक फ्यूल की तरह है। आपके पास जितना ज्यादा इथर होगा आपकी यहां पर स्किल की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज यहां पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। और तब वहां पर यू कहता है, काश मैं यहां पर इस हर्ब के अंदर से इसका जो लिक्विड है वो ले सकूं, लेकिन कितनी ज्यादा शर्म की बात है, मैंने तो यहां पर किसी भी तरह के बॉटल अपने साथ नहीं लाई है। और तभी यू वहां पर एक चीज को नोटिस कर लेता है। वो यहां पर एक हनी को देखते हुए कहता है जिसके ऊपर कुछ पत्ते लगे हुए थे। एक ऐसा पेड़ जो कि यहां पर पूरे तरीके के साथ नष्ट हो चुका है। उसके ऊपर एक पत्ता, मतलब कि एक जीवित पत्ता लगा हुआ है। ये चीज देखने में काफी ज्यादा अननेचुरल लग रही है। यू कहता है, और मैं तो यहां पर मर ही जाऊंगा अगर मैं यहां पर इस चीज को इसी तरह से छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे यहां पर इसकी थोड़ी सी मदद तो करनी चाहिए। और इस चीज को देखकर ही आप ये चीज पता लगा सकते हैं कि हमारा एमसी यहां पर कितना ज्यादा दिल का अच्छा है, जो कि यहां पर एक पत्ते को बचाने के लिए उसकी यहां पर इतनी ज्यादा केयर करना चाहता है। कुछ देर बाद यू ने वहां पर कुछ पानी को कहीं से इकट्ठा किया था और वहां पर उस छोटी सी टनी के ऊपर छिड़क दिया था। और तभी यू वहां पर काफी ज्यादा थकते हुए कहता है, ये चीज यहां पर काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि मुझे यहां पर नजदीक काफी पानी मिल गया। मुझे लगता है ये चीज यहां पर इस पेड़ को जिंदा रखने के लिए काफी रहेगी। लेकिन तभी उसके सिस्टम में एक विंडो पॉपअप होती है। उसमें लिखा था प्लांट एबिलिटी लेवल 1। आपने यहां पर एक प्लांट फ्रेंडली स्किल को ऑब्टेन किया जो कि लेवल 1 की स्किल है। उसे वहां पर एक और स्किल मिल जाती है जिसका नाम ब्लेसिंग ऑफ XXX है जो कि लेवल 1 की स्किल है। और इन नोटिफिकेशन को देखकर यू काफी ज्यादा हैरान हो गया। तब वो हैरान होते हुए कहता है, क्या प्लांट एबिलिटी और ब्लेसिंग ऑफ XXX मुझे यहां पर एक स्किल और एक ट्रेट मिल गया है? और हाँ गाइस, यहां पर ब्लेसिंग ऑफ XXX जो है वो यहां पर एक ट्रेट है, ना कि यहां पर एक स्किल। यू कहता है, मुझे यहां पर ये दोनों की दोनों चीजें बस यहां पर एक सूखे पेड़ को पानी देने के बाद मिली है। हमें दिखाया जाता है
जहां पर यू ने उस टहनी को जमीन के अंदर लगाया था, तो उसकी जड़ें थी काफी ज्यादा जल्दी जल्दी पूरी की पूरी जमीन के अंदर फैल जाती है। उनसे गोल्डन ओरा निकल रहा था। यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने जो बड़ा सा ओल्ड ट्री था वो वहां पूरे तरीके के साथ गायब हो गया। इसी के साथ साथ यू भी वहां पर अपनी पुरानी जगह के अंदर वापस आ गया। तब वो अपनी जगह को देखते हुए कहता है, क्या मैं यहां पर स्टोर के अंदर वापस आ गया? मुझे लगता है कि मैं यहां पर एक सपना ही देख रहा था। लेकिन जैसे वो अपने हाथों को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। तब वो कहता है, क्या मेरे हाथों में ये गंदगी? और इसका मतलब यह है कि जो चीज मैं यहां पर पहले देख के आया हूं वो यहां पर मेरा कोई भी सपना नहीं था। उस बुक से भी बाहर रोशनी निकाल रहा था। लेकिन जैसे ही वहां पर यू अपने हाथों को देखता है, वो कहता है, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो मेरे हाथ यहां पर काफी ज्यादा गंदे हैं। और क्या मुझे यहां पर रात में चलने की कोई बीमारी हो गई है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे आसपास के जगह में कहीं भी गंदगी नहीं है और मैंने यहां पर जो डोर था उसे भी लॉक किया था। और बाय एनी चांस क्या मैं यहां पर एक बार फिर से सोकर उस फॉरेस्ट के अंदर जा सकता हूं? हाँ, मुझे इस चीज को एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। यू जैसे ही वहां पर सो जाता है वो एक बार फिर से उस जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये चीज देखकर यू वहां पर कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं उसी जंगल में आ गया हूं जहां पर मैं पहले आया था। वो वहां पर उसी जगह में पहुंच जाता है जहां पर वो पहले था। उसे वहां पर रोशनी, हर्ब के फ्रूट दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते हुए वहां पर यू कहता है, क्या इनका साइज तो पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और यहां पर जो धुंध थी वो भी यहां पर पूरी तरीके से चली गई है। और क्या यहां पर यह चीज हो रही है कि अगर मैं इस ओल्ड बुक के ऊपर सो जाता हूं तो मैं एक डंजन के अंदर आ रहा हूं। लेकिन आज तक मैंने इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना है। लेकिन तभी यू वहां पर एक चीज को नोटिस करता है। उसे वहां एक एप्पल पेड़ के ऊपर दिखाई देता है। उस एप्पल का नाम सोलर एप्पल था, जो कि लेवल 1 का था। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, जब आप इसे एक हेल्थ पोशन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो जो हीलिंग अमाउंट होगा वो 20% तक इंक्रीज हो जाएगा और उसकी ड्यूरेशन जो है 80% तक डिक्रीज हो जाएगी। यू वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये एक सोलर एप्पल है? इस तरह की चीजों को एक हाई रैंक की डंजन में भी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर इस चीज को किसी हेल्थ पोशन के साथ मिलाया जाता है तो इसकी हीलिंग अमाउंट 20% तक इंक्रीज हो जाती है। और जो हेल्थ पोशन होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन यूज में आने वाली आइटम है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है काफी ज्यादा स्मॉल होती है। और जो हीलिंग अमाउंट आपको नॉर्मल हेल्थ पोशन से मिलता है वो भी मैक्सिमम 10% तक होता है। लेकिन यहां पर तो मुझे 20% हीलिंग अमाउंट मिल रहा है। यहां तक कि इसका हीलिंग टाइम जो है वो भी काफी ज्यादा कम है। और यहां पर इन सारी की सारी बातों के अलावा यहां पर बस एक ही सोलर एप्पल नहीं, बल्कि यहां पर काफी सारे सोलर एप्पल हैं। और अगर मैं यहां से सोलर एप्पल और इथर के लिक्विड को यहां से ले जाऊंगा तो मैं एक ऐसे पोशन को बना सकता हूं जिसके इफेक्ट यहां पर काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होंगे। और यहां पर इस जगह से 1 या 2 एप्पल ले जाना मेरे लिए उतना ज्यादा बुरा नहीं होगा। और क्या मैं अपने कपड़ों के अंदर ले जा सकता हूं? और उसका ये बात सोचने के साथ ही उसके ऊपर एक थैला गिर जाता है। उस थैले को देखकर यू कहता है, क्या ये तो यहां पर एक डायमेंशन पाउच है? और अगर क्या मैं यहां पर सोलर एप्पल और इथर को इसके अंदर डालूंगा तो मैं इसे यहां से अपने जनरल स्टोर के अंदर ले जा सकता हूं। उस थैले के अंदर से 2 पोशन की बोतल भी बाहर निकली थी। यू उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यू कहता है, मैं बस सोच रहा था कि यहां से इन सारी की सारी चीजों को अपने साथ कैसे लेकर जाऊंगा। लेकिन यहां पर बस मेरे ये सोचने के साथ ही ऊपर से एक डायमेंशन पाउच मेरे ऊपर गिर गया। ये चीज यहां पर बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली तो है, यहां तक कि काफी ज्यादा भयभीत करने वाली भी है। जाने दो, मुझे जो भी यहां पर चीजें चाहिए थी वो मुझे यहां पर मिल गई है। तो चलो अब ये चीजों को देखते हैं कि मैं इन्हें यहां से ले जा सकता हूं या फिर नहीं। लेकिन तभी हमारा सीन अगले दिन में शिफ्ट होता है। हमें वहां पर फेमस हंटर स्पेशलिटी स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारे लोग उस स्टोर के अंदर आ गए थे। तभी वहां पर एक आदमी काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, क्या तुम्हारे पास यहां पर कोई भी पैरालाइज रेजिस्टेंस पोशन नहीं है? उस स्टोर का एक कर्मचारी कहता है, मुझे आप माफ कर दीजिए, अभी हमारे स्टोर में कोई भी पोशन नहीं है। अगर आप यहां पर थोड़ा देर, करीब करीब 1 घंटा रुक सकते हो तो हम आपको वो पोशन लाकर दे देंगे। वहां पर उस स्टोर का जो पूरा का पूरा स्टाफ था काफी ज्यादा हड़बड़ा रहा था, क्योंकि उनके स्टोर का जो स्टॉक था खत्म हो गया था। वो वहां पर अपनी और दुकानों से स्टॉक को मंगवा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एक बंदा पीछे की तरफ देखता है तो वहां पर एक काफी सुंदर लड़की को दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है, क्या वो सीओ हाइजीन है? तभी वो लड़की उस दुकान के कर्मचारी को कहती है, क्या आप यहां पर अपने मैनेजर को बुला सकते हो? हाइजीन को देखकर
सारे के सारे लड़के उसे देखते ही रह जाते हैं। वो वहां पर कहते हैं कि मैंने पहली बार सीओ हाइजीन को आमने सामने देख रहा हूं, और जरा इसके इक्विपमेंट को तो देखो। इसने यहां पर पहले लेवल डंजन के रेयर क्लास के आर्टिफैक्ट को पहना हुआ है, और वैसे भी ये जो लड़की है वो हंटर रैंकिंग में 12वें नंबर में आती है, और ये चीज यहां पर काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि इसके पास ये सारी की सारी चीजें होंगी। वहां पर मैनेजर आ जाता है। वो कहता है, हंटर सीओ हाइजीन, आप यहां पर आ गई। मैनेजर वहां पर बोल रहा था, मुझे यहां पर जरा भी आइडिया नहीं था कि आप यहां पर आ जाएंगी। हाइजीन कहती है, मैं यहां पर इसलिए आई हूं क्योंकि तुम यहां पर मेरे फोन कॉल का आंसर नहीं दे रहे थे, और जिस पोर्शन के बारे में मैंने तुमसे कल बात की थी, क्या वो यहां पर अभी भी नहीं आया है? मैनेजर उससे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज आप मुझे यहां पर माफ कर दीजिए। हमारे पास यहां पर पहले से ही काफी ज्यादा बुकिंग्स थी, तो जिस कारण आपका पोर्शन जो है अभी के लिए बनाया जा रहा है। प्लीज आप यहां पर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन हाइजीन कहती है, मैं यहां पर जरा भी इंतजार नहीं कर सकती हूं। वो अपने मन में सोच रही थी, मुझे यहां पर 20 मिनट के अंदर अंदर सारी की सारी तैयारी को फिनिश करना है, और उसके बाद एक डंजन के अंदर जाना है। उसने वहां पर अपने फोन के मैप को ओपन कर दिया था। वो कहती है, तो चलो हम ये चीज देखते हैं कि हमारे आसपास कोई जनरल स्टोर है या फिर नहीं। हमें सीधा ही यू के स्टोर का सीन दिखाई जाता है, जहां पर उसने वो पोशन बना लिया था, मतलब वो हेल्थ पोशन बना लिया था। वो कहता है, प्यूरिफाइड वाटर, अंडाइन टेर्स और इथर लिक्विड। यहां पर मैंने ये सारी चीजें यहां पर डाली है। अगर मैं यहां पर सोलर एप्पल के लिक्विड को इसके अंदर डाल दूंगा और उसे यहां पर मिक्स कर दूंगा, यहां पर ये हेल्थ पोशन काफी अच्छे तरीके के साथ बन जाएगा। उसने उस एप्पल के लिक्विड को भी उस पोशन के अंदर डाल देता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, आपकी ट्रिपल एक स्किल के कारण ग्रेट सक्सेस को इस चीज के ऊपर अप्लाई की जाती है। अल्कमी लेवल 1, आपको एक अल्कमी लेवल 1 की स्किल मिल गई है। उसे एक और स्किल मिली जिसका नाम स्पेशल पोस्टर लेवल 1 था। इसका उपयोग करते हुए उसने वहां पर स्पेशल पोशन को बना लिया था। इसका खासियत यह था कि जब भी आप इसको पिएंगे तो 14 सेकंड के लिए आपका ईथर कंजप्शन जो है वो 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम हेल्थ में से 14% को 15 सेकंड के अंदर रिकवर कर लेगा। और ये चीज देखकर यू तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है, क्या अल्कमी, यहां तक कि सेल्फ प्रोक्लेम अल्केमिस्ट होते हैं, उनके पास भी अल्कमी स्किल नहीं होती है? और इसी के साथ साथ स्पेशल पोशन के कारण आपको यहां 14 सेकंड के लिए कोई भी ईथर कंजप्शन नहीं होगी, और यहां पर आपकी हेल्थ भी रिकवर हो जाएगी। और यहां पर यह ट्रिपल एक्स ब्लेसिंग है। तो क्या इस चीज के कारण मैंने यहां पर इतनी अच्छा पोशन बना लिया है, लेकिन क्या इस पोशन को यहां पर बेचना सही होगा? और मुझे तो ये चीज भी पता नहीं कि इस पोशन के लिए मैं यहां पर कितना चार्ज करूंगा। और अभी के लिए मैंने यहां पर इसका जो इफेक्ट है उसे देखा भी नहीं है। और यहां पर कौन सा ही बंदा होगा जो कि यहां पर मेरे ऊपर यकीन करेगा कि 14 सेकंड के लिए आपकी इथर कंजप्शन जो है वो 0 हो जाएगी। और अभी के लिए मैं इसे बेचूंगा नहीं, और मैं इसे अपने ऊपर चेक करूंगा। लेकिन तभी वहां पर हाइजीन यू के स्टोर के अंदर आ जाती है। यू वहां पर उसका वेलकम करते हुए कहता है, मैं यहां पर आपके कैसे मदद कर सकता हूं? हाइजीन काफी ज्यादा जल्दी से यू के पास चली जाती है और काफी जल्दी बोलती है, पोशन, मुझे यहां पर पोशन चाहिए, मेरे पास यहां पर जरा भी टाइम नहीं है। हाइजीन वहां पर एक चीज को नोटिस कर लेती है। वो कहती है, क्या ये हेल्थ पोशन है, और क्या मैं यहां पर सही बोल रही हूं? यू वहां पर अपने स्पेशल पोशन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही हो, ये एक हेल्थ पोशन है। लेकिन उसके वहां पर कुछ बोलने से पहले ही यू कहती है, तुम मुझे बताओ इसके इफेक्ट क्या है? लेकिन यू कहता है, ये चीज यहां पर बेचने के लिए नहीं है, और प्लीज आप मुझे यहां पर माफ कर दीजिए। लेकिन तभी वहां पर हाइजीन जल्दी से उस स्पेशल पोशन की बोतल को उठा लेती है। वो कहती है, तुम मुझे यहां पर माफ कर देना, मेरे पास यहां पर जरा भी समय नहीं है, और यहां पर अगर मेरे साथ इस पोशन पीने के कारण कुछ भी गलत होगा तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही ले लूंगी। उसने वहां पर कुछ पैसे यू के काउंटर के ऊपर रख दिए, और वो वहां से जाते हुए कहती है, मुझे लगता है ये पैसे इस चीज के लिए काफी हो गए। अगर तुम्हें ये पैसे ज्यादा नहीं लगते तो तुम मेरी गिल्ड को कांटेक्ट कर सकते हो, और अब मैं यहां से जा रही हूं। ये चीज बोलकर हाइजीन वहां से चली जाती है। यू उसकी स्पीड को देखकर कहता है, ये तो यहां पर काफी ज्यादा जल्दी से चली गई, लेकिन क्या मेरा स्पेशल पोशन उसके लिए अच्छा होगा? तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हाइजीन अपनी स्किल्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा मॉन्स्टर को जान से मार रही थी। उसने वहां पर अकेले ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर को जान से मार दिया था। उन मॉन्स्टर को मारकर वो उस जगह से चली जाती है। हमें वहां पर डंजन के अंदर हाइजीन के साथियों को दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था
जो हंटर रैंक 12 पर होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। दूसरा बंदा कहता है ये चीज यहां पर काफी ज्यादा अच्छी और कंफर्टेबल है, लेकिन पता नहीं इस चीज के कारण मुझे यहां पर अच्छा फील नहीं हो रहा है। हमें भी यहां पर अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन तभी दूसरा बंदा वहां पर उस मॉन्स्टर के अंदर से जो स्टोन था उसे बाहर निकालते हुए कहता है, नहीं, तुम यहां पर हाइजीन को जरा भी तंग मत करना, और यहां पर चुपचाप उसके पीछे पीछे से जो रिसोर्सेस छोड़ती है उन्हें यहां पर इकट्ठा करते रहो। और अगर वो यहां पर पहले वाली सीओ हाइजीन होती तो तुम उसे यहां पर समझ पाते। वो पहले हमारे साथ मिलकर यहां पर जो हंटिंग थी उसे करती थी, लेकिन यहां पर उसे उस एक इंसिडेंट ने पूरी तरीके से बदल दिया था। वो उस बाद से बिल्कुल एक सोलो प्लेयर बन चुकी है। वो बंदा वहां पर उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हुए कहता है, तुम्हें यहां पर उस इंसिडेंट के बारे में पता नहीं होगा क्योंकि तुम यहां पर एक न्यू भी हो। लेकिन तभी हाइजीन ज्योति वहां पर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों जल्दी से यहां से भागो। इस बात को सुनकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान थे। वो जैसे ही आगे देखते हैं तो उन्हें शौक ही लग जाता है, क्योंकि उनके सामने वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर खतरनाक पावर अपनी बॉडी से निकाल रहा था। उसके बारे में बताया जाता है इसका नाम मैनस्टॉकर है। यह राक्षस बख्तरबंद कार के आकार का है और बहुत खतरनाक है क्योंकि ये अत्यधिक जहर का प्रयोग करता है। यह राक्षस तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब अपने जहर के साथ हमला करता है। एक हाई लेवल के राक्षस को देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा डर गए थे। वो डरते हुए कहते हैं, क्या इस तरह के लेवल का मॉन्स्टर एक चौथे फ्लोर के डंजन में कैसे आ सकता है? लेकिन तभी वहां पर हाइजीन अपनी पावर को निकालते हुए कहती है, मैं यहां पर इसके साथ फाइट करती हूं और तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। ये बोलकर हाइजीन अपनी पूरी पावर के साथ हवा में जंप कर देती है। उसने वहां पर अपनी तलवारबाजी का स्किल यूज करते हुए सीधे ही हमला उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर कर दिया था। लेकिन मॉन्स्टर ने उसका हमला वहां पर अपने एक ही हाथ से रोक लिया था और उसे वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच मार देता है। उसका पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि हाइजीन वहां पर काफी ज्यादा पेड़ों से टकरा जाती है और उसे वहां पर खड़े होने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। मॉन्स्टर के पावर को देखकर हाइजीन कहती है, क्या इतनी ज्यादा पावर? या तक कि मेरा पूरा का पूरा इथर को पूरी तरीके से यूज कर लिया, फिर भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे यहां पर इन लड़कों को यहां से भागने का समय और भी ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर इस तरह के समय में यहां पर मेरे साथ सेंग्युक होता तो वो मेरी मदद कर सकता था। लेकिन नहीं, सेंग्युक यहां पर मेरे साथ नहीं है। शायद सेंग्युक उसका दोस्त होगा, यहां पर इतनी बताया है। शायद से हमें कहानी में आगे उसके बारे में और बताया जाएगा। तभी उसने वहां पर यू के स्टोर का स्पेशल पोशन जो था उसे बाहर निकाल लिया था। वो वहां पर उसे देखते हुए कहती है, मुझे यहां पर उस स्टोर वाले लड़के के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और चलो इस पोशन को देखते हैं। उसने वहां पर उस पोशन को आंखें बंद करके पी लिया था, लेकिन वो वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हाइजीन वहां पर कहती है, क्या ये पोशन तो यहां पर काफी ज्यादा डिलीशियस था, और इसी के साथ साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब यहां पर मेरे अंदर काफी ज्यादा इथर आ गया है और इस चीज का यूज करते हुए मैं यहां पर इस मॉन्स्टर के साथ काफी अच्छे तरीके के साथ फाइट कर सकती हूं। ये चीज बोलकर हाइजीन राक्षस के साथ फाइट करने के लिए आगे चली जाती है। उसने वहां पर अपनी स्किल पावरफुल स्वर्ड रैम्पेज का यूज किया था। उस स्किल का यूज करते हुए उसने ने काफी ज्यादा हमले उस मॉन्स्टर के ऊपर कर दिए थे। उसका यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो मॉन्स्टर जो था उसे वहां पर उसने बीच से ही काट दिया था। बस अपने एक ही अटैक के साथ उसने वहां पर उस राक्षस को जान से मार दिया था। हाइजीन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, उस स्पेशल पोशन को पीने के बाद मेरी हेल्थ रिकवरी तो हुई है, और यहां तक कि जो ईथर कंजप्शन जो था वो भी यहां पर चला गया है, और उसी पोशन के कारण आज मैंने यहां पर इतना ज्यादा पावरफुल स्पोर्ट रैम्पेज हमला जो था 10 सेकंड के लिए यूज कर लिया है, और मैं अपने इस अटैक को पहले सिर्फ 3 सेकंड के लिए यूज कर पाती थी। और अगर ये सारी की सारी चीजें उसी पोशन के कारण हुई है तो वो बंदा जिसने कि मुझे यहां पर ये पोशन दिया है उसका स्टोर के दूसरे पोशन तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होंगे। वो बंदा वहां पर एक प्रोफेशनल तो पक्का ही होगा।